बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज के वीलॉग में जनाब बात होगी कि 8 फरवरी की जो कॉल है तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई, उस हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। तो मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को दी गई हड़ताल की कॉल बड़ी हद तक जनाब कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये बात भी मुकम्मल यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये कॉल मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम होगी। अब ये दोनों मुतज़ाद बातें जो हैं वो मैं एक ही सांस में कह रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह है, इसकी तफसील में बिल्कुल जाएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान की जो चंद जुमले जो है ना, पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 साल तारीख़ के अंदर जो स्ट्राइक्स की है, हड़तालों की है, उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हड़तालों की भी एक ज़ाहिर है कि साइकी होती है, उसका एक किस तरह से वो कामयाब होती हैं और किस तरह से नाकाम होती हैं। तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो 77 की तहरीक चली थी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक की कॉलें दी गई और वो ज़ाहिर है कि जनाब कामयाबी जो है वो रही। अच्छा, उसके बाद जब 5 जुलाई 77 को मार्शल लॉ लगा जनरल ज़िया का, तो 11 साल तक जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के दौरान कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हामी है या मुखालिफ है वो इस चीज़ का एतराफ़ ज़रूर करता है कि इस 11 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क के अंदर मकबूल तरीन जमात थी, और है ही हुई थी जमात, और दूसरी कोई जमात उस वक़्त थी नहीं। लेकिन अच्छा, उसके बाद फिर 83 के अंदर MRD की मूवमेंट चली, 81 में MRD का इत्तेहाद बना तो वो भी चली। लेकिन उस मूवमेंट के दौरान या 11 साल जो एजिटेशन हुआ है, जो एक तारीख रकम की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कोड़े लगे, फांसियाँ लगी, जेलें लगी, और जो है एक भी मेरे अपनी याददाश्त के अंदर ऐसी नहीं है कि उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हो। ये इसकी वजह क्या है, ये कॉल क्यों नहीं दी गई? तो उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जनाब हड़ताल की जो कॉल दी जाती है उसकी कामयाबी के लिए जो लवाजमात ज़रूरी हैं उनके अंदर चंद चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम है। एक तो यह है कि अगर आपने शटर डाउन, अच्छा शटर डाउन और पहिया जाम दोनों के अंदर फ़र्क है। शटर डाउन यानी मार्केटें वगैरह सारी बंद, पहिया जाम यानी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर के ऊपर बंद। तो अगर आपने शटर डाउन की कॉल देनी है तो आपके जनाब ताजर बरादरी के साथ, कारोबारी बरादरी के साथ ताल्लुकात जो हैं वो आपकी जमात के बड़े अच्छे होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये अलमिया था कि भुट्टो साहब की जो नेशनलाइज पॉलिसी थी उसके बाद उसके कारोबारी तबके के साथ ताल्लुकात को बेहतर जो है ना वो नहीं हो सके थे, और ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता थी। इसीलिए वो उसने कभी भी स्ट्राइक की कॉल जो है वो नहीं दी। अब आ जाए पहिया जाम की तरफ, तो पहिया जाम के लिए जो है वो भी ट्रांसपोर्ट तंजीमों के साथ जो है और आपका जो है बड़ा अच्छा एक रिलेशन जो है वो होना चाहिए। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कॉल नहीं दी। ये एक मैंने आपको बताया कि कामयाबी के लिए ताजर बरादरी से, ट्रांसपोर्ट बरादरी से जो है वो आपके अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। सिर्फ मकबूलियत जो है वो आपको हड़ताल की कामयाबी की ज़ामन नहीं है। लेकिन अब तीसरी आप बताऊँ, तीसरी जो हड़ताल का एक वजह कामयाब होती है वो होता है खौफ का अंसर। यानी आप ये देखें कि MKM ने बेतहाशा 90 की दिहाई के अंदर और लेट 80s के अंदर बेतहाशा हड़ताल की कॉलें दी। हर दूसरे दिन, हफ्ते में 2-2, 3-3 हड़ताल की कॉलें होती थी और वो कामयाब भी हो जाती थी। और उसकी वजह क्या है कि जनाब 4 से 5 बजे तक ऐलान होता था कि अल्ताफ़ भाई ने राब्ता कमेटी की हड़ताल की कॉल की तौसीक कर दी, तो उसी वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग शुरू हो जाती थी। तो वो खौफ का अंसर था और इतनी कामयाब होती थी कि साइकिल तक नहीं चलता था। ठीक है। सेकंड, आप ये देखें कि मुख्तलिफ मजहबी जमातें जिनका वोट बैंक नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, लेस दैन 5% जिनका शायद वोट बैंक हो, तो उनकी हड़ताल की जो कॉल्स हैं वो भी कामयाब होती हैं। क्यों? वो भी खौफ के अंसर की वजह से। क्यों? कि उनके पास डंडा बरदार जो कारकुन होते हैं वो पायन सवेरे सवेरे जो है ना वो मार्केटें जो खुली होती हैं वो भी उन्हें बंद कराते हैं। तो ताजर बरादरी जो कारोबारी तबका ज़ाहिर है वो वाइट कॉलर एक जेंटलमैन होते हैं, तो वो तो डंडे वालों के सामने वो नहीं, ज़ाहिर है कि उन्हें तो वो मुज़ाहमत नहीं कर सकते। तो ये 2-3 चीज़ें जो होती हैं ना, खौफ का अंसर, एक ताजर बरादरी और ट्रांसपोर्ट के साथ जो है एक करीबी मरासम, ये सारी चीज़ें जो है हड़तालों के लिए ये जनाब चीज़ जो है ना वो ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं जनाब कि 8 फरवरी को मैंने कहा था कि ये हड़ताल जो है वो बड़ी हद तक कामयाब होगी। तो उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी को इतवार है, तो इतवार को मार्केटें बंद होती हैं, बाज़ार बंद होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज तलीमी इदारे जितने हैं वो बंद होते हैं, तो सारा तो बंद होता है। तो आपका वो
یہ بند ہونے کی وجہ سے چھٹی کا دن ہوتا ہے اتوار کا، تو وہ آپ کی ہڑتال تو کامیاب ہو گئی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نا جناب پوری جو ہے وہ بند ہے، لہذا ہڑتال جو ہے کامیاب. اچھا جب یہ ساری چیزیں بند ہیں کہ مارکیٹیں بند ہیں، سارا کچھ بند ہے، تو پانی ٹرانسپورٹ بھی پھر کم چلتی ہے. یہ تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے نا. تو ٹرانسپورٹ بھی جب کم چلے گی تو آپ کہیں گے جناب وہ بلے بلے، یہ تو ساری کامیاب جو ہے وہ جناب ہو گئی. اچھا دفاتر تک بھی ظاہر ہے وہ بھی سارے جو ہے نا بند ہوتے ہیں. اچھا اس کے اوپر مزید تو رہا کہ جناب پاکستان کا دوسرا جو بڑا شہر ہے لاہور، اس کے اندر 6، 7 اور 8 فروری کو، 5 فروری کو تو یوم کشمیر کے اوپر چھٹی ہوگی، تو 6، 7، 8 فروری کو جناب بسنت ہے. تو 8 فروری کو ویسے ہی لاہور کے اندر جو پاکستان کا دوسرا شہر ہے، اب وہ دعویٰ کریں گے کہ جناب دیکھیں تخت لاہور میں ہم نے جو ہے نا وہ ہڑتال کامیاب کرا دی. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس دن پائن موٹر سائیکل والا تو جو ہے نا وہ اپنی وہ جو ڈور پھرنے کے خدشے کے اندر بالکل باہر نہیں نکلے گا. اور پھر لوگ بسنت کے جوش و خروش سے گھروں کے اوپر، چھت کے اوپر جناب، وہ تو آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ رنگا رنگ جو ہے وہ دنیا سجی ہوگی پتنگوں کی، سڑکوں کے اوپر تو پھر ویرانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ اس حوالے سے میں نے جو کہا کہ وہ جو ایک دعویٰ کرنے والے کہیں گے جناب بڑی حد تک ساری ہڑتال کامیاب ہے، تو ان کا دعویٰ جو ہے جناب وہ بالکل چل جائے گا. اب وہ ناکام کیسے ہوگی؟ تو جناب ٹریفک کم ہی صحیح، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چل رہی ہوگی، اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیر اور تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے. اتوار بازار جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. سردی کا موسم ہے، جس طرح میں نے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگ تفریح گاہوں کی طرف جائیں گے. تو ہڑتال کی جو کامیابی ہے اس کے دعوے جو کیے جائیں گے، وہ جس طرح میں نے کہا چھٹی ہے تو وہ بھی لوگ کریں گے. اور حکومتی پارٹیاں جو ہیں ناکامی کے دعوے جو ہے وہ بھی بڑے دھڑلے سے کریں گی. تو بابا جی پارٹیاں دونوں ہی کریں گی، کیونکہ اگر پیر سے لے کے ہفتے تک کو سرکاری چھٹی نہ ہو تو پھر اصل میں پتہ چلتا ہے کہ ہڑتال پائن کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن بابا جی یہ چھٹی والا دن اور پھر لاہور کے اندر بسنت، تو جو دعویٰ مارکیٹیں بند ہوگی وہ کہیں گے جی پائن ٹریفک کم ہوگی، وہ کہیں گے ہڑتال کامیاب ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو جو گورنمنٹ پارٹی ہے وہ کہے گی پائن نہیں آتے کوئی اتوار بازار کھلے فلانا تفریح کا کھلیاں، وہ کہیں گی ہڑتال ناکام، تو پائن وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر ورکنگ ڈے میں ہو تو پھر فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ چھٹی ہے. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور مرغلہ ڈیجیٹل چینل جو ہے ہمارا اسے سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.